नमस्कार, जय जोहार। सिटी भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि नायडू और इसी के साथ आपको बता दूं 2021 में भिलाई नगर निगम में नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, जिसमें पार्षद कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो चुने गए वार्ड के लिए, और इसी के साथ जो उसके अपोजिट पार्टी थी यानी भाजपा की जो पार्टी थी, उन्होंने ये आरोप लगाया। और आपको बता दूं कि 2021 में कांग्रेस का ही यहाँ पर सत्ता था। उसके बाद जो है भाजपा ने ये आरोप लगाया था कि वार्ड में जितने भी पार्षद जीते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके वार्ड में, यानी कि आपको बता दूं कि चोरी का मामला, वोट चोरी का मामला यहाँ पर मामला उठा था, जिसके बाद दोनों पक्ष जो हैं वो कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, जिसके बाद आज एक पक्ष को क्लीन चिट मिला है, यानी कि कांग्रेस पार्षदों को क्लीन चिट मिला है। आइए, हमारे साथ वो मौजूद है, दोनों वार्ड के पार्षद, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है इस पर। मैम, आप बताएंगे कि आपको अब क्लीन चिट मिल चुका है और पक्ष आपके तरफ में है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और बात काफ़ी लंबे समय बाद अब। हाँ, ये तो चलो, पार्षद तो मैं हूँ ही और पहले भी थी, ऐसा कुछ नहीं है। उनका आरोप था और मतलब अवरोध आते रहते हैं, हम लोग थोड़ा डगमगाते हैं, लेकिन हमारे काम में किसी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ा। मैं साधना सिंह, वार्ड 56 की पार्षद हूँ, सेक्टर 2 से। हमारे खिलाफ जिन्होंने याचिका की थी वो श्रीमती जयललिता थी, भाजपा की प्रत्याशी रही हैं, और उनका कहना यह था कि चुनाव के समय में हम लोगों ने वोट में गड़बड़ियाँ की है, मतलब कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, तो उन्होंने ऐसा मतलब आरोप लगाया। लेकिन इसके लिए उनके पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं था। ये आरोप टोटली निराधार था, किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं था उनके पास। और उनका पूरी तरह से उनकी मंशा यही थी कि किसी तरह इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, ताकि लोगों के मन में जो मतलब विश्वास है, जो जिस विश्वास से लोगों ने हमें जीतकर पार्षद बनाया था, बस विश्वास डगमगाए। और ऐसा कुछ नहीं होना है। आज हमें न्याय पर भरोसा था, न्यायपालिका ने जीत दिलाई। ये जीत न्यायपालिका की है और इसके साथ ही साथ ये उन हमारे वार्ड वासियों की है। हमारे वार्ड हमारा परिवार है और हमारे परिवार वासियों की जीत है। एक तरह से ये जीत उनकी जीत है कि उन्होंने जो प्रत्याशी चुना था, वार्ड पार्षद बनाया था, वो कहीं किसी तरह से कोई गलत प्रत्याशी नहीं बनाया। क्योंकि मतलब सच हमेशा सच ही रहेगा, चाहे उसको कितना भी आप मतलब परेशान कर लीजिए, तंग कर लीजिए, सच तो सच है, वो दिखेगा ही दिखेगा ही। इससे मतलब उनका एक तरह से इस तरह का प्रताड़ित करने से हमें हमारा मनोबल और बढ़ा है। क्योंकि मतलब हम लोग मैं पहली बार वार्ड पार्षद बनी हूँ, और आगे किस तरह से कैसे काम करना है, क्या क्या अवरोध आते रहते हैं, इससे हमें सीखने को ही चीज़ें मिली हैं। बट यही उनके लिए कहना चाहूँगी कि उन लोग अपना मतलब दिमाग को शांत रखें, किसी तरह का इस तरह का आरोप नहीं लगाए। क्योंकि जो मानसिक प्रताड़ना हम लोग पिछले 4 साल से झेल रहे थे, जिस मानसिक प्रताड़ना से हम लोग जूझ रहे थे, मतलब सुबह शाम कभी लोग फ़ोन करके पूछते थे कि क्या होगा, आप लोग ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उसका असर हमारे काम पे कहीं पे भी नहीं दिखा। वार्ड के लिए हम लोग वार्ड के काम के लिए हम लोग हमेशा से मतलब उसमें क्या कहते हैं, प्रयासरत थे और हमेशा उनके लोगों की समस्या का निराकरण कर रहे थे। उसमें कहीं किसी तरह से कोई कमी नहीं आई। लोगों के विश्वास में भी कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं आई होगी, तभी तो लोग मतलब आज भी हमारे पास आते हैं अपने काम को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, और उनकी समस्या का हम निराकरण कर रहे हैं। और ये फैसला आने से उनके मन में भी विश्वास हुआ है और हमारा तो मनोबल बढ़ा ही बढ़ा है। इसी के साथ ही हमारे साथ वार्ड नंबर 64 के पार्षद भी मौजूद है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर, कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट का फैसला आपके तरफ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। क्योंकि मुझे भरोसा था न्यायालयीन प्रक्रिया में, मुझे भरोसा था अपनी वार्ड की जनता पे, जिन्होंने मुझे जिता के भेजा था, और अंततः कानून ने भी सच साबित कर दिया कि हम लोग विधिवत निर्वाचित प्रत्याशी थे, पार्षद हैं, और अब 1 साल और बचा है। दुगनी रफ्तार से काम करेंगे वार्ड के विकास के। जी, आपके ऊपर जो आरोप लगा हुआ था, क्या आरोप लगे थे और किसने लगाया था? देखिए, आरोप हमारे जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थी उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारी जो जीत है वो मतगणना में गड़बड़ी के द्वारा हुई है जीत। जबकि आपको मालूम है, आप लोग प्रेस वाले हैं, मतगणना में जो भी प्रक्रिया होती है उसका सबको पालन करना रहता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। एक विधिवत तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है, निर्वाचन के बाद में गणना की प्रक्रिया शुरू होती है। गणना की प्रक्रिया में इनका कहना था कि गड़बड़ी हुई है, जबकि आप भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। मुझे जहाँ लगता था मैंने आपत्ति दर्ज की,
आपत्ति दर्ज कराने के बाद में मैंने अपना आवेदन भी कोर्ट वहाँ पे दिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। इसके बाद में पुनर्मतगणना हुई, पुनर्मतगणना में फिर मेरी जीत हुई। बस यही चला, यही कोर्ट में उन्होंने कोशिश की साबित, लेकिन उनके पास में कोई साक्षी नहीं था, क्योंकि जो था विधिवत सबके सामने हुआ, निर्वाचन अधिकारी के सामने हुआ, आपके प्रत्याशी आपके एजेंट के सामने हुआ, मैं और मेरे एजेंट के सामने हुआ है। तो बस सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जी, आपका परिचय सर? मैं अभय कुमार सोनी, मैं भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड हूँ। मैं रिटायर्ड होने के बाद फर्स्ट टाइम पार्षद बना हूँ मैं। मेरा ये था कि वार्ड 64 सिविक सेंटर सेक्टर 10। तो आपने सुना कि दोनों वार्ड के पार्षदों का क्या कुछ कहना है और इस पर कितनी खुशी उन्होंने जाहिर की है कि कोर्ट की जो याचिका थी इनके तरफ हुई और इनको क्लीन चिट दे दिया गया है कि अब ये पार्षद हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट पे आप जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सीजी भास्कर के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।